हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवोल्यूशन के बारे में, क्रांति के बारे में। तो आपको क्या करना है, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट करते हुए कर रहे हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, हमारा आरंभ बैच स्टार्ट है हमारे टारगेट गुरुकुल के ऑफिशियल ऐप पे। तो आपको क्या करना है, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड कर लेने के बाद आपको करना कैसे, अब बात आएगी कि कैसे कैसे हम इनरोल करेंगे। तो आइए मैं बताता हूं किस तरीके से हम लोग इनरोल करेंगे बैच को। सिंपली आपको क्या करना है, जाना है टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर ओपन करना होगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको टारगेट गुरुकुल ऐप को क्या करना होगा, टारगेट गुरुकुल ऐप को सर्च करना होगा। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद आपको सभी कोर्सेज इस तरीके से आपको दिख जाएंगे। तो उसमें सेलेक्ट करना होगा आपको बीएससी एग्रीकल्चर। जो बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स होगा कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो उसमें सेलेक्ट करके आप वहां से क्या कर सकते हैं, आप डेमो देख सकते हैं। डेमो में क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लेक्चर है वो आपको फ्री दिख जाएगा। और ये जो है हमारा ये जो लेक्चर है ये आपको YouTube पे भी मिल जाएगा और साथ ही साथ कहां मिलेगा, हमारे ऐप पे भी फ्री मिल जाएगा। तो इसे आप लोग देखिएगा। और चलिए अगर हम आगे बात करें तो आगे हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 3 के बारे में। अगर आपने फर्स्ट सेकेंड लेक्चर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, वहां भी हमारा डेमो अवेलेबल है। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं रिवोल्यूशन। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे आते हैं। रिवोल्यूशन के बारे में जानते हैं, रिवोल्यूशन क्या है। तो देखिए किसी भी क्षेत्र में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, तो उसमें क्या होता है कि अगर तेजी से क्या हो, वृद्धि हो। जैसे हम मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए हम ही हैं, तो हम शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, एक तरह से क्या कर रहे हैं कि बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं भाई आओ पढ़ो, तुम भी बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, तुम भी एक अच्छा रैंक ला सकते हो। तो ये क्या है, ये शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति है। उसी तरह से एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी कई क्रांतियां आई। जैसे हम बात करते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन आया, ऑपरेशन फ्लड आया, साथ ही साथ आई आपकी सिल्वर रिवोल्यूशन आया। इस तरह से बहुत सारी आपकी क्या आई, क्रांतियां आई। उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। ये जो क्रांतियां हैं सबसे ज्यादा एंट्रेंस एग्जामों में सबसे ज्यादा क्या की जाती हैं, पूछी जाती हैं। ठीक, तो यहां से आपका 2-3 क्वेश्चन आपका क्या है, फिक्स है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहां से आना ही आना है। तो इसे आप लोग क्या करिएगा, अच्छे तरीके से नोट करते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति। हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो हरित क्रांति सबसे पहले आई कब थी, तो ये आई थी 1966 और 67 में। कब आई थी, 1966 और 67 में आई थी। तो 1966 में अगर बात करें तो एक प्रोग्राम चल रहा था, किसके द्वारा, ICAR के द्वारा, HYVP, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। एक मिनट, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। ठीक, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम जो था 1966 में ICAR के द्वारा चलाया जा रहा था। इसमें थी क्या बात थी कि हाई यील्डिंग प्रोग्राम मतलब हमारे देश में ऐसा समय था, उस समय देखो उस समय ऐसा क्या था, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 के बाद। 1947 के बाद आजाद होने के बाद ऐसा था कि हमारी जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी और खाने के लिए हम लोगों को अनाज नहीं था, ऐसा समस्या था। रेडियो के समय, उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो क्या करते थे, भाई इस समय क्या है कि आप भूखे रहो, ऐसा कहा जाता था कि एक व्रत रहो। तो ऐसा क्या था कि क्यों व्रत रहे, क्योंकि हमारे पास उतने खाने के लिए अनाज नहीं थे। होते तो थे लेकिन उतने नहीं होते थे जितना कि हम पूरे देश को खिला सकें। तब हुआ क्या कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, कौन थे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं।
तो इन्होंने क्या किया कि कुछ सोचे कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं और क्या करते हैं, कुछ वैरायटियां डेवलप करते हैं या फिर अन्य देश से लाते हैं और क्या करते हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, ये पहुंचे उनके पास, किनके पास, एनी बोरलाग के पास पहुंचे। किसके पास पहुंच गए, एनी बोरलाग के पास पहुंच गए। एनी बोरलाग के पास पहुंचे कि बोले कि क्या है कि हमारे देश में जो है कुछ वैरायटियां ऐसी हैं कि जो लंबी होती हैं, ठीक। उन्होंने क्या किया कि ड्वार्फ वैरायटी वहां से लेके आए, किसके पास से लाए, एनी बोरलाग के पास। ये क्या कहे जाते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, ठीक। हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं विश्व में? देखिए यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे कहा जाए हरित क्रांति के जनक कौन है तो आप एनी बोरलाग लगाएंगे, अगर दोनों ऑप्शन है तो। अगर ऐसा पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है तो आप वहां क्या लगाएंगे, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन लगाएंगे, ठीक। तो एचवाईवीपी किसके द्वारा चलाया गया, आईसीएआर के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा, आईसीएआर के द्वारा चलाया गया, ठीक। आईसीएआर के द्वारा एचवाईवीपी चलाया गया, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। इसमें क्या था कि मतलब ऐसी वैरायटी को डेवलप किया जाए जो क्या दे, ज्यादा प्रोडक्शन दे। तो इसका मोटो क्या था, मेन चीज क्या था, हरित क्रांति का मेन मोटो क्या था, प्रोडक्शन इंक्रीज करना। क्या करना, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। अब यहीं अगर हम बात करें कि इसका सबसे ज्यादा किस राज्य पे प्रभाव रहा, तो ये पंजाब और हरियाणा पे सबसे ज्यादा इसका प्रभाव रहा। कहां, पंजाब और कहां, हरियाणा में, ठीक। पंजाब और हरियाणा में क्या रहा, इसका ज्यादा प्रभाव रहा। अब बात आती है 1960 में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, जीबीपीयूएटी, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये कहां है, ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ठीक। तो इसकी स्थापना हुई 1960 में हुई थी। तो इसका जो है सबसे ज्यादा योगदान रहा इस हरित क्रांति में। हरित क्रांति में क्या करता था कि मतलब अपने फील्ड पे ये रिसर्च करवाता था, रिसर्च करवाया तब क्या निकाली गई, एचवाईवीपी से के माध्यम से क्या निकाली गई, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम के माध्यम से निकाली गई, अच्छी अच्छी वैरायटियां निकाली गई। तो अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा इसका किस फसल पे प्रभाव रहा, तो वीट पे, किस पे रहा, वीट। सबसे ज्यादा गेहूं पे प्रभाव रहा, गेहूं की कुछ वैरायटियां थी उन पे सबसे ज्यादा प्रभाव रहा, जैसे साबरमती सोनारा, साबरमती सोनारा, साबरमती सोनारा, साबरमती सोनारा पे भी इसका सबसे ज्यादा प्रभाव रहा। और किसके प्रभाव रहा, धान पे, सॉरी किस पे प्रभाव रहा, क्या था भाई, 1960। इसका धान पे क्या रहा, सबसे ज्यादा प्रभाव रहा। धान की एक वैरायटी थी IR8। ये आगे मैं जब क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, जब क्रॉप प्रोडक्शन में धान पढ़ाऊंगा, राइस पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा ये सब वैरायटियां क्या थी। तो इसका जो है सबसे ज्यादा प्रभाव रहा। तो हमने क्या क्या बताया इसे समझिएगा। हाँ, एक चीज और छूट रहा है, ये टर्म किसने दिया था, जैसे होता है ना कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, वो थे विलियम गार्ड, एक वैज्ञानिक थे विलियम गार्ड, ठीक, विलियम गार्ड जी ने इसको टर्म दिया था। देखो अब एक बार मैं रिकैप कर देता हूं हरित क्रांति को। तो हरित क्रांति शब्द किसने दिया, विलियम गार्ड ने दिया। हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं एनी बोरलाग को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन कहे जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ये 1900 कब आया, तो 1966-67 में आया। कब, उस समय क्या चल रहा था देश में, एचवाईवीपी चल रहा था, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम चल रहा था, ठीक। तो उसके माध्यम से हम लोग क्या किए कि अच्छी अच्छी वैरायटियां डेवलप किए जो ज़्यादा प्रोडक्शन दे सके। उसके बाद हमने क्या बात किया कि ये धान और गेहूं पे सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा। उसके बाद हमने क्या बात किया कि पंजाब और हरियाणा, खासकर सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा, पंजाब का रहा। इतनी चीज़ें अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत है, सफिशियंट है, ठीक। चलिए आगे हम मूव करते हैं। ये हरित क्रांति समाप्त होती है। उसके बाद एक आती है क्रांति आपकी मिल्क रिवॉल्यूशन, यानी बात करें तो श्वेत क्रांति आती है। तो श्वेत क्रांति में हम क्या बात करेंगे,
श्वेत क्रांति आती है तो सबसे पहले ये जानेंगे किससे संबंधित था। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया, इसमें जो है ये अनाजों से संबंधित है। किससे है? अनाज से, सीरियल से संबंधित है। ठीक, किससे है? अनाज से। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो उसी तरह इससे अगर हम बात करें कि आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाएगा फ्लड जैसे पूछा जाएगा कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे? यह है दुग्ध से, दुग्ध से संबंधित है। ठीक, किससे है? एक मिनट, किससे संबंधित है? दुग्ध से। ठीक, दूध से संबंधित है। अब यहीं अगर हम बात करें कि इसके फादर कौन कहे जाते हैं, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। यहां पे कई चीज हम आपको बताएंगे। ठीक, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अब यहां बात आती है वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं, तो 1 जून को। 1 जून को क्या है ये? वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे। अब वहीं बात करें नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को। 26 नवंबर को मनाते हैं नेशनल मिल्क डे। एक मिनट, देखो है क्या ना, नेशनल मिल्क डे। अब कहोगे हम ये बता क्यों रहे हैं, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जो जन्म हुआ था वो 26 नवंबर को हुआ था, इसलिए इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग क्या करते हैं? वर्ल्ड मिल्क डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, क्यों सेलिब्रेट करते हैं? भाई देखो, जैसे हरित क्रांति आई थी उस समय भूखमरी थी, उसी प्रकार से दुग्ध क्रांति भी जब आई थी तो हमारे देश में इतना प्रोडक्शन नहीं होता था। इस समय देख लो प्रोडक्शन कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इंडिया क्या है? फर्स्ट रैंक पे है। तो उस समय नहीं होती थी, तो इन्होंने डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने एक निर्णय लिया कि नहीं भाई, हम क्या करते हैं कि एक रिवोल्यूशन लाते हैं। उस रिवोल्यूशन में क्या करेंगे? मिल्क को प्रमोट करेंगे। मिल्क को कहेंगे नहीं भाई, तुम भी गाय पालो और मिल्क का प्रोडक्शन करो, हम खरीदेंगे, उसका प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक, ये बात हुई। तो ये स्टार्ट कब हुई थी? इसे हम लोग ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन फ्लड। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। ये स्टार्ट कब हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 1970 में, 13 मई 1970 को। 1970 को डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। ठीक, अब यहीं बात करें कि ये प्रोग्राम कौन स्टार्ट किया था, तो एनडीडीबी किया था। कौन किया था? एनडीडीबी। एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका क्या है? फुल फॉर्म है एनडीडीबी का। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं। ये 3 फेज में चला था। पहला जो फेज था वो 10 साल चला था, और दूसरा फेज क्या था? वो 5 साल चला था, और तीसरा फेज क्या चला था? वो भी 10 साल चला था। ठीक, ये 3 फेज में चली थी। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कितने साल चला था? 10 ईयर, 10 साल चला था। और इसका बात करें तो ये 5 साल चला था। ठीक, इसका बात करें तो ये क्या चला था? ये कितना दिन? ये चला था 10 साल। तो ये 3 फेज में क्या चले थे? मिल्क रिवोल्यूशन यानी कि दुग्ध क्रांति आपकी 3 फेज में चली थी। कब कब चली थी? ये चली थी 1970 से 80। 1970, 13 मई 1970 से 1980 तक चली थी। ठीक, अब 1980 के बाद ये 85 तक चलेगा। 1980 से 85 तक चलेगा। 1980 से 85 तक चलेगा। अब ये 85 से जोड़ लो, 85 से 95 जोड़ लो। इस तरीके से क्या हुआ था? 3 फेज में ये रिवोल्यूशन चली थी। ठीक, बस इतना जानते हो कि ये कितने फेज में चली थी? 3 फेज में चली थी। पहला फेज 10 साल चला था, और 1970 से 1980 तक चला था, और दूसरा फेज 5 साल चला था, 1980 से 85 तक चला था, और तीसरा फेज 10 साल चला था, 1985 से 95 तक चला था। बस इतना जानते रहो। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं।
अब बात करेंगे अगली क्रांति की तरफ। ये आपका जो है व्हाइट फ्लड फ्लड ऑपरेशन फ्लड क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब बात करेंगे येलो रिवॉल्यूशन की। तो येलो रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित थी, ये ऑयल से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, ऑयल प्रोडक्शन से। ठीक, किससे संबंधित थी, ऑयल प्रोडक्शन से। देखो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप पे फ्री में अवेलेबल है, वहां जाके आप ले लेना। ठीक, और साथ ही साथ अगर आपने अभी टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि हमारे सभी बैचेज जो हैं, सभी क्लासेस ऐप पे रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी आपको। ठीक, तो ये क्रांति के बारे में हम बात कर रहे थे। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है, वो है आपकी ऑयल प्रोडक्शन से, यानी कि तेल उत्पादन से। अगर हिंदी में बात करें तो तेल उत्पादन से। ठीक, तेल उत्पादन से। अगर इसकी हम फादर की बात करें तो एमएस पित्रोदा। कौन थे, एमएस पित्रोदा। पित्रोदा। ठीक, एमएस पित्रोदा क्या थे, पीली क्रांति के जनक कहे जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे अगर एमएस नहीं, सैम पित्रोदा होगा, मैंने भूल गया, सैम पित्रोदा होगा, सैम पित्रोदा। ठीक, अब बात करें कि इसका टारगेट किस पे था। टारगेट यही था कि तेल उत्पादन सबसे ज्यादा हो। तेल उत्पादन में कौन कौन से सबसे ज्यादा है, ये मस्टर्ड पे यानी सरसों पे, और किस पे, मूंगफली पे, सूरजमुखी पे, और किस पे, सूरजमुखी हो गया, आपका कुसुम हो गया। इन सभी पे क्या था, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव रहा कि मतलब तेल प्रोडक्शन कर रहा है, तो इन सभी तेलों का सबसे ज्यादा क्या था, प्रभाव रहा। ठीक, चलो आगे हम बात करते हैं अगली क्रांति के बारे में। ये क्रांति के बारे में बस इतना जानिए। देखो अब हम पढ़ देते हैं क्योंकि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आपसे पूछा जाएगा कि ब्लू रेवोल्यूशन या फिर जो क्रांति है वो किससे संबंधित है। ठीक, बस इतना पूछा जाएगा आपसे। तो अगर हम बात करें, इसकी बात करें, किसकी बात करें, बात करें ब्लू रिवॉल्यूशन, तो ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, फिश प्रोडक्शन यानी कि मछली उत्पादन से। किससे, मछली उत्पादन से। ठीक, और वहीं अगर हम बात करें पिंक रिवॉल्यूशन किससे, यानी गुलाबी क्रांति किससे संबंधित थी, ओनियन से और क्या, झींगा उत्पादन से। किससे, ओनियन से और झींगा उत्पादन से, यानी प्याज उत्पादन से और किससे, झींगा उत्पादन से। वहीं बात करें रेड रिवॉल्यूशन की तो ये क्या था, मीट एंड टोमेटो, जो मांस उत्पादन था और टमाटर उत्पादन था उससे संबंधित था। ठीक, अब वहीं बात करें कि ब्राउन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, भूरी क्रांति जिसे हम लोग बोलते हैं, ये संबंधित है लेदर से और किससे, कोकोआ प्रोडक्शन से। लेदर यानी कि जो चमड़े के उत्पाद थे उनसे संबंधित है। चलो आगे हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, अगले स्लाइड की तरफ। तो अगली स्लाइड बोल रही है कि काली क्रांति, यानी यहां पे रिवॉल्यूशन कर लो, रिवॉल्यूशन। तो ये किससे संबंधित थी, जेट्रोफा, ये बायोडीजल प्लांट है। ठीक, इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा, अगर कहीं मिले, ना मिले तो हमें बताइएगा तो हम कर लेंगे। देखो अगर आपने हमारे ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, व्हाट्सएप ग्रुप को, तो उसको ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। 2024 से संबंधित जितनी भी जानकारियां होंगी उसमें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी टाइम टू टाइम। ठीक, अब बात करते हैं हमारी अगली क्रांति जो आती है सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर क्रांति जो आती है वो किससे संबंधित थी, मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन से, यानी पोल्ट्री से और क्या था, एक प्रोडक्शन से ये संबंधित थी। वहीं अगर हम बात करते हैं गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन की, तो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित थी, जूट प्रोडक्शन से। किससे संबंधित थी, जूट प्रोडक्शन से। अब आगे हम बात करते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन की, तो गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे थी, फल उत्पादन से। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन पूछा जा रहा है, तो किससे संबंधित है, जूट से। ठीक, जूट से। अगर वहीं आपसे पूछा जाए केवल गोल्डन, ये ध्यान दो, केवल गोल्डन क्रांति अगर आपसे पूछी जाए तो वो किससे संबंधित है, फल उत्पादन से। ठीक, ये चीज ध्यान देना, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहीं पे होते हैं। अगर उससे पूछा जाता है गोल्डन फाइबर तो वो मार के आते हैं केवल गोल्डन क्रांति। ठीक,
तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करें तो अगला जो है सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन, ये किससे संबंधित है? तो सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन कॉटन उत्पादन से, कॉटन का जो कपास का जो प्रोडक्शन था उससे संबंधित है। अब वहीं पे बात करें कि हम राउंड रिवोल्यूशन की, तो राउंड रिवोल्यूशन यानी गोल क्रांति किससे संबंधित थी? आलू उत्पादन से। ठीक, ये रही आपकी क्रांतियां। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्रांतियां आपको समझ में आई होंगी। ठीक, तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। साथ ही साथ आपने देख ही लिया होगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। गुरुजी हो गया कंप्लीट लेक्चर, जाऊं हुआ तो बग